जी, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के सीएसआर के अंतर्गत हम लोग आए हुए हैं। आज जमनिया विलेज में जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे 600 गांव जो है गंगा नदी में विलीन हो गई है। हम उसको देखने आए थे, सर्वे करने आए थे। उसके अलावा हमने राशन किट लाया है, जो अभी पानी इमीडिएटली उतर रहा है, तो लोगों को सबसे ज़्यादा राशन किट की ज़रूरत है, राशन खाने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम राशन लेके आए हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को 1000 किट हम लेके आए हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। बाढ़ से कई जो इलाके हैं वो प्रभावित है। ऐसे में हम इस वक्त आरा जिला के जमनिया गांव में हैं, जहां पर जो गांव है वो पूरा बाढ़ के चपेट में आ गया है, गंगा नदी में समा गया है। 400-500 जो घर हैं वो गंगा नदी में समाहित हो गया। ऐसे में जो राहत कोष है वो लगातार पहुंचाई जा रही है, सरकार के द्वारा हो या कई जो लोग के द्वारा। ऐसे में भोला बाबू के द्वारा, जो अरिस्टो फार्मा के एमडी हैं, उनके द्वारा राहत कोष है वो दिया जा रहा है लोगों को। देख सकते हैं किस तरह से जो ये जमनिया गाँव पहुँचा है, जो अरिस्टो फार्मा के जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, और जो सीएसआर फंड के द्वारा जो राहत कोष है वो दिया जा रहा है, और किस तरह से जो वितरण है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो वितरण है वो किया जा रहा है। ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं, वो जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, वो उनको काफ़ी राहत है वो मिल रही है, क्योंकि जो कहा जाए कि ये जो लगातार कैंपेन है वो चलाया जा रहा है, और जो भोला बाबू हैं वो लगातार बिहार के लिए मसीहा, बिहार वासियों के लिए मसीहा साबित होते हैं। ऐसे में आज वो जमनिया गांव में पहुंचे हुए हैं सूखा राशन वितरण करने के लिए, और ऐसे में देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो राशन ले रहे हैं। और जिस तरह से कहा जाए, देखिए ऐसे में राहुल सिंह हैं जी। राहुल भैया, क्या बताइए कि क्या क्या आप राहत कोष में लोगों को दे रहे हैं? जी, अरिस्टो फार्मास्यूटिकल के सीएसआर के अंतर्गत हम लोग आए हुए हैं। आज जमनिया विलेज में जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे 600 गांव जो है गंगा नदी में विलीन हो गई है। हम उसको देखने आए थे, सर्वे करने आए थे। उसके अलावा हमने राशन किट लाया है, जो अभी पानी इमीडिएटली उतर रहा है, तो लोगों को सबसे ज़्यादा राशन किट की ज़रूरत है, राशन खाने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम राशन लेके आए हैं। 1000 से ज़्यादा लोगों को 1000 किट हम लेके आए हैं, जो वितरित करेंगे अभी इमीडिएटली। और हम यहाँ के गाँव के लोगों से हम बात कर रहे हैं कि उनकी क्या मुख्य नीड है, और जो प्रशासन है उनसे भी हम बात करके समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है। इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हमने देखा नहीं था, और इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल भी, सामने जो स्कूल बिल्डिंग है वो भी पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है उसका भी, तो हम समझ रहे हैं कि मेनली यहाँ पे क्या नीड है, उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे, और प्लान के हिसाब से हम मैनेजमेंट। राशन की बात कही जाए, सूखा राशन आप लोग वितरण कर रहे हैं, क्या क्या उस राहत कोष में दिया जा रहा है जिस तरह से अरिस्टो फार्मा के द्वारा? राशन किट जो है 10 से 15 किलो का राशन किट है। उसमें चावल है, उसमें दाल है, उसमें चना है, उसमें आपका आटा है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो बेसिकली गुड़ होता है, चूड़ा होता है, ये सारा चीज़ है उसमें। तो जो इनको इमीडिएट ज़रूरत थी, जो अभी के अभी ये यूज़ कर सकते हैं घर में, क्योंकि पानी अभी जस्ट उतरा ही है, तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी रिलीफ एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है शुरुआत में। आप लोग किस तरह से लोगों को वितरण कर रहे हैं राहत कोष? क्या आपने चिन्हित किया है लोगों को, या जो आ रहे हैं उनको दे रहे हैं आप? जी, हमने लिस्ट भी बनाया था, 500 से 600 लोगों का लिस्ट भी है। बाकी अन्य भी जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उन सबको हमने चिन्हित कर लिया है, उन सबको हम राशन देकर जाएंगे। जिस तरह से बात करें, अरिस्टो फार्मा सीएसआर फंड के द्वारा गांव को गोद लेते हैं, भोला बाबू हैं वो लगातार गांव को गोद देते हैं, और इससे बाढ़ प्रभावित कई जो गांव हैं वो हो गए हैं, तो क्या लगता है भोला बाबू इस गाँव को भी गोद लेंगे? जी, ये तो हम प्रशासन से और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने के बाद ही हमको समझ में आएगा मुख्य क्या चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है। उसके बाद उसको हम अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेंगे, माननीय एमडी साहब को भी प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या क्या यहाँ किया जा सकता है। चलिए जी, तो आप सुन रहे थे जो अरिस्टो फार्मा के जो सीएसआर फंड के मैनेजर हैं वो क्या कुछ कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि तमाम जो राहत कोष है वो दिया जा रहा है, लोग हैं वो किस तरह से उनके बीच में अनाज है वो वितरण किया जा रहा है, और जिस तरह से बात करें कि लगातार जो राहत कोष है वो पहुंचाया जा रहा है, और भोला बाबू जो अरिस्टो फार्मा के एमडी हैं वो लगातार गांवों के लिए मसीहा बनते हैं। और ऐसे में आज वो आरा जिला के जमनिया गांव जो बाढ़ से प्रभावित हो गया, जो गंगा नदी में समाहित हो गया है, और उसमें उन लोगों को राहत कोष है वो दिया जा रहा है। इस तमाम न्यूज़ के साथ